अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वजदान केमिकल। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बाज़ार बहुत छोटा लगता है, लेकिन हकीकत में उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। ये वो प्रोडक्ट है जो हर बच्चे के घर में मौजूद होती है। हर स्कूल और शहरों में तकरीबन हर डे केयर सेंटर्स में इसकी मांग है, और वालिदैन अपने बच्चों को ये बार बार ख़रीद के देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किड्स स्टफ़ या चाइना मिट्टी बिज़नेस की। अगर आप कम सरमाया में एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस शुरू करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अब बात करते हैं फार्मूले की। तो मैं आपको इसका बहुत आसान फार्मूला बताऊंगा कि जो चीज़ें आराम से हमारे इर्द गिर्द मिल जाती हैं। इसमें मैदा जो आम मैं इस्तेमाल करूँगा वो ये आम मैदा जिसे हम समोसे वगैरह बनाते हैं, मैदा, नमक जो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं, ऑयल, ग्लिसरीन और फूड कलर। ये चीज़ें आसानी से आम मार्केट में करियाने की दुकान में मिल जाती है। और इस चाइना मिट्टी में चीज़ें सारी फूड ग्रेड इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि बच्चों के इस्तेमाल की होती हैं, तो इसलिए वो मुंह में हाथ डालते हैं रहते हैं। खा भी सकते हैं, छोटे बच्चों का क्या भरोसा, ताकि वो चीज़ें नुकसानदेह भी ना हो। और अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें बहुत लो इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल होती है, इतना ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आप सिर्फ 1 किलो के हिसाब से शुरू करें तो आपकी लागत तकरीबन 200 से 250 रुपये आएगी। लेकिन जब आप बल्क में ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तकरीबन 50% फ़र्क पड़ जाएगा, 50 से 100 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा किलो में। तो ये कारोबार बहुत लो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर आप 100 ग्राम का एक डब्बा बनाते हैं तो इसकी लागत मैक्सिमम 25 से 30 रुपये आती है, और यही डब्बा मार्केट में जो है 80 से 100 रुपये का सेल होता है। तो इस तरह एक डब्बे में तकरीबन आपकी बचत जो है 50 रुपये बन जाती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, अगर 50 रुपये एक डब्बे में बचते हैं तो अगर आप डेली 100 डब्बे सेल कर सकते हैं तो आपको एक दिन में 5,000 रुपये की बचत इजीली हो सकती है। और इसकी सेल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, मेहनत शर्त है। और अब सबसे अहम बात मार्केटिंग, कि आप इसकी मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं। तो इसकी मार्केटिंग के लिए जो है स्टेशनरी शॉप्स, टॉय शॉप, स्कूल और शहरों में जो है डे केयर सेंटर जो होते हैं वहाँ पे ऑनलाइन दराज, फेसबुक मार्केट प्लेस अपनी ब्रांडिंग के साथ डायरेक्ट स्कूल और पेरेंट्स को टारगेट करें और सेल करें। सबसे पहले ले लेंगे रिफाइंड फ्लोर 450 ग्राम, मैदा जिसको आम ज़बान में बोलते हैं हम लोग। इसके बाद 250 ग्राम नमक, आम रिफाइंड नमक ले लेंगे। फिर ग्लिसरीन 20 ग्राम ले लेंगे, और पानी ले लेंगे 250 ग्राम या 250 ml। फिर जो है ये कुकिंग ऑयल 20 ग्राम ले लेंगे। सबसे पहले हम ड्राई जितनी भी चीज़ें हैं ये ले लेंगे, नमक और मैदा। इसको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, हाथ के साथ ही मिक्स कर दें। और मिक्स करने के बाद मैं आपको बिल्कुल जो है ना पूरी वीडियो बताऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें आप एक एक चीज़ जो है वो देख सकें। थोड़ी फास्ट करूंगा, लेकिन जो है बनाऊंगा पूरी वीडियो ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें। मैदे और नमक को पहले ड्राई आपस में अच्छी तरह मिला दें। इसमें अगर कोई पत्थर वगैरह या कोई गिल्टी विल्टी है तो उसको भी हाथ से निकाल दें। अगर इसको छाननी से छान लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं टाइम की वजह से अभी इसको छाननी से छानूंगा तो नहीं, लेकिन इसी तरह ही हाथ के साथ मिक्स कर दूंगा। फिर इसके बाद इसमें सिट्रिक एसिड 5 ग्राम डाल दें। इसमें सारी फूड ग्रेड चीज़ें ही इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि बच्चे जो है ये इस्तेमाल करते हैं, हाथ में, मुंह में लग सकता है, इसलिए ऐसी कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं डालते। इसमें सारी फूड ग्रेड चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये अभी पानी डाल के तो इसको जिस तरह आटा गूंथते हैं
इसी तरह ही इसको जो है ये 250 ml जो पानी है ये डाला है इसमें, तो ये इसके लिए ये इतना ही पानी काफ़ी है, इसी से आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये तकरीबन आधा किलो का जो है वो फार्मूला बनाता हूँ। इन तकरीबन 1 किलो हो जाएगा पानी वगैरह मिला के, तो 1 किलो की मैं वो किड स्टफ बनाऊँगा। चाइना क्ले, चाइना मिट्टी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, जिस तरह आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह आटे की तरह इसको अच्छी तरह गूंदना है, ताकि और उस वक्त तक गूंदना है जब हर चीज़ इसमें अच्छा होमोजेनियस हो जाए और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये चिमटे नहीं किसी की चीज़ के साथ, हाथों के साथ भी ना चिमटे। गूंदना आपने इसको अच्छी तरह है, तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं इसको गूंदने में। आटा गूंदने वाली मशीन में भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है वो तो फूड ग्रेड हैं, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि जो नुकसानदेह हो। आपने इसको गूंदना जो है ना, मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी इतना ही वो आपकी जो है किड स्टफ अच्छी तरह बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा। और ये आप इस तरह बना के मार्केटिंग का पैकिंग करके एयर टाइट करना लाजमी होता है। आमतौर पे जो हमारा मार्केट में मिलता है वो इसमें मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि इसमें कॉर्न स्टार्च ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉर्न स्टार्च हर जगह मिलना मुमकिन नहीं है, इसलिए ये मैदे से भी अच्छी क्वालिटी का बन जाता है। आप अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो ये मैदे वाला ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लगा है, दूसरे कॉर्न स्टार्च वाले के जो मकई के आटे का मैदा होता है उससे ज़्यादा अच्छा बना है। वो सस्ता होता है, ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन महंगा होने का मतलब ये है कि आपको ये आम करियाने की दुकान से भी मिल जाता है। अच्छा, अभी इसमें हम ये कलर थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, 1 चुटकी कलर डाल दें तो वो काफ़ी होता है। और ये कलर भी आपने फूड ग्रेड ही डालना है। ये मैंने भूनने के बाद जब अच्छी तरह मिक्स हो गया तो मैंने हल्का सा इसमें अभी कलर डाला है, ये येलो कलर का। तो इसको मैं जितना मिक्स करूँगा तो ये पूरा इसमें जब फैलेगा कलर तो आपको सही येलो कलर दिखेगा। ये थोड़ा सा हल्का था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। वो इसको मिक्सिंग सही से कर रहे हैं आप तो ये बिल्कुल जो है कलर निकालेगा। इसी तरह आप बना के इसमें मुख्तलिफ कलर डाल सकते हैं। मैंने अभी जो ये बनाया तो इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया ना। आधा ये जो मैंने 450 ग्राम मैदा जो डाला तो उसको कलर डालने से पहले मैंने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया। थोड़ा सा कलर मैं येलो डालूंगा, थोड़ा सा ग्रीन बनाऊंगा, थोड़ा सा रेड बनाऊंगा और थोड़ा सा पिंक बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। ये अभी येलो तो मैंने बना दिया, अभी ये जो है पिंक। कलर आपने हस्बे ज़रूरत ही डालना है कि जिधर कलर निकल आया तो बस ठीक है। ये भी हो गया। अभी ये रेड बनाते हैं, ये रेड कलर डाला मैंने इसमें। और रेड भी बन गया, ये ग्रीन। मेहनत इंसान करे तो क्या नहीं कर सकता, और मेहनत
करके इससे जो है आप मार्केटिंग करके इसकी बहुत ज़्यादा सेल है, बहुत ज़्यादा सेल है। आपकी सोच से ज़्यादा आप डिमांड नहीं पूरी कर पाएंगे अगर आप ये बना के सेल करें। अभी आप ये बनाए, ये देखें, अभी ये 4 कलर मैंने बनाए और ज़बरदस्त A1 A+ क्वालिटी। और ये इसकी आप क्वालिटी देखें, फ्लेक्सिबल है और नरम भी है, हाथों के साथ चिपकता भी नहीं है और ज़बरदस्त किस्म का जो है ये आपका किड्स चाइना के लिए ये तैयार हो गया और आप इसको इजीली मार्केट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चाइना मिट्टी का मुकम्मल बिजनेस प्लान। अगर आप वाकई एक लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिटेबल डिमांडिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। आज ही छोटे पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करें, एक छोटा सा तजर्बाती बिजनेस स्टार्ट करें और जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़े अपनी प्रोडक्शन को स्केल करें। यही छोटा सा बिजनेस आपको एक कामयाब ब्रांड के तौर पे जो है आपको कामयाब ब्रांड का मालिक बना सकता है।